हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या है टॉपिक? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये जो है हमारी वन ऑफ द टेक्निक है, कह लीजिए आप, टू मैनेज द इन्वेंट्री। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, और उस चैप्टर में जो स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और आज जिस टेक्निक को कवर करने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर, इसका मतलब क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज यूज्ड और सोल्ड इन अ टाइम पीरियड। कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज कीजिए कि एक साल में कितनी बार जो है इन्वेंट्री यूज की गई है या सोल्ड की गई है बाय द फर्म, उसे बोलेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी, इसकी या फिर हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है इन दी आइडेंटिफिकेशन। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन करने में? इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स। स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में ये रेशियो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन जो है उन आइटम्स में जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उन्हें रिड्यूस करेगी। तो स्लो मूविंग आइटम्स क्या है, आपको ये जानना भी अब जरूरी हो गया है। तो स्लो मूविंग आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनकी कंजम्पशन या फिर कह लीजिए जिनकी सेल जो है वो बहुत स्लो है। ठीक है, क्या है? बहुत स्लो है। तो स्लो मूविंग आइटम्स आर द आइटम्स द कंजम्पशन और सेल ऑफ विच इज क्वाइट स्लो। कि आपकी स्टॉक में कुछ ऐसी आइटम्स रखी हुई हैं जिनको आप बहुत कम यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और अगर वो फिनिश्ड गुड का स्टॉक है तो मतलब आप जो है उनको बहुत कम जो है मार्केट में सेल कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो होती है हमारी स्लो मूविंग आइटम्स। स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर जो हमारी हेल्प करेंगी वो है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्लो मूविंग आइटम्स की जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? क्योंकि अगर स्लो मूविंग आइटम्स हैं तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि जो कैपिटल है वो लॉक्ड अप रहेगी उन आइटम्स में, कि वो पड़ी रहेगी वहां पर इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में, ना वो यूज हो रही है, ना उसका यूज कर कर हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, ना फिनिश प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। तो क्या फायदा है उस इन्वेंट्री को अपने गोडाउन में मेंटेन करने का? क्योंकि जब हम मेंटेन करते हैं किसी चीज को तो हमें जो है कैरिंग कॉस्ट ही नकर होती है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, उसे कैरिंग कॉस्ट बोला जाता है। जो हमारे फंड्स हैं वो लॉकअप हो जाएंगे उस इन्वेंट्री में, जिनको अगर हम कहीं बाहर दूसरी प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते तो हमें प्रॉफिट अर्न हो सकता था। ठीक है, तो ये जो है डिसएडवांटेज होती है स्लो मूविंग आइटम्स की, और कंपनी को जो है जितना जल्दी हो सके खुद को जो है फ्री कर लेना चाहिए इन आइटम से। ठीक है, तो वो कंपनी कैसे कर सकती है? कंपनी को जो है इनके आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी आइटम्स हैं जो स्लो मूविंग है, ताकि इन फ्यूचर वो उनमें जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उन्हें रिड्यूस करना शुरू कर सके। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ अभी तक कि इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रही है, स्लो मूविंग आइटम्स क्या होती हैं और उनका डिसएडवांटेज क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियोज को, और वो दो टर्नओवर रेशियोज कौन सी है। पहली रेशियो यहाँ पर लिखी है वो है रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट रेशियो का फॉर्मूला। सेकेंड रेशियो क्या है? फिनिश्ड गुड्स टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब आप रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो नीचे जो है मतलब डिनोमिनेटर में आपने किसको रखना है? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को रखना है। और जब आप फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो उस टाइम पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि ये रेशो क्या इंडिकेट करेगी। अगर ये रेशो लो आती है तो इसका मतलब है कि जो कंजम्पशन है वो आइटम की बहुत ही स्लो है, ठीक है। और अगर फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो लो आती है तो इसका मतलब है जो सेल है उन फिनिश्ड गुड्स की वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। और अगर ये हाई आती है तो मतलब कि कंपनी की जो है सही से कंजम्पशन हो रही है आइटम्स की। और अगर ये हाई आती है फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशो, मतलब कि कंपनी जो है टाइमली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रही है, ठीक है। कंसर्न तब होगी एक कंपनी जब उसे ये दिखाई देगा कि ये जो रेशोज हैं काफ़ी लो हैं, तो उसका मतलब है कि कंपनी के अंदर जो है स्लो मूविंग आइटम्स कंपनी मेंटेन कर रही है, जिनसे जो है उसे खुद को फ्री करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई होप सो कि ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पर हमने डिफरेंट अदर टेक्निक्स को डिस्कस किया है, जैसे कि सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर पॉइंट और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर जाना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।